नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश के साथ तन्वी। खबर का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू। सीएम योगी सत्र में होंगे शामिल। सुबह 11 बजे से शुरू होगा मानसून सत्र। लखनऊ में 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर होगा काल समागम। फाउंडेशन की होगा आयोजित। यूपी को 2027 तक फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य। 27 जिलों में सीएम किया अभियान का आगाज। श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में मिलावटी खाद्य सामग्री बेचने का मामला। हाईकोर्ट ने सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा को निर्णय लेने का दिया आदेश। 36 जिलों के 4 लाख पीड़ितों को योगी सरकार ने दी राहत। खाद्यान्न से लेकर ओआरएस किट बांटे जा रहे। लखनऊ की यूरोप से होगी सीधी कनेक्टिविटी। चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट विस्तार का सर्वे इसी महीने। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से, जहां गोमती किनारे 60 एकड़ में बनेगा सौर ऊर्जा प्लांट। बसंत कुंज योजना में गोमती किनारे सौर ऊर्जा प्लांट बनेगा। जमीन पर हरित ऊर्जा के लिए सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगा तो 4 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्लांट से तैयार बिजली को बेचने की योजना है तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को बेचने की योजना है। गोमती नदी के किनारे की जमीन पर बाढ़ का खतरा रहता। एलडीए की तरफ से कहा गया है संयंत्र की मजबूती के लिए गहरी पाइलिंग टीम बीम का कार्य। तो प्लांट से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आय होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब प्लांट की बनने की तैयारी है, कब से इसको लेकर काम होगा, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? बिल्कुल, अभी आपको बसंत कुंज योजना जो है उसके गोमती के किनारे अब 60 एकड़ में जो है सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया जाएगा, जिसके तहत एक बड़ा ही जो अहम कदम उठाया गया है। क्योंकि अमूमन देखने को मिलता है कि बरसात का मौसम हो या फिर तमाम अन्य मौसम, गर्मी का मौसम होता है, और जो विद्युत की समस्याएं होती है, कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए अब जो है एलडीए जो है 60 एकड़ में ये जो है जिससे 4 वाट उत्पन्न की जा सकती है, जिसका लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ प्लांट से तैयार बिजली जो ग्रिड के जरिए मध्यांचल विद्युत वितरण निगम को बेची जाएगी, जिससे जो मध्यांचल के अंदर आने वाले कम से कम 10 से 12-13 जिलों को फायदा होगा। ऐसे प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो बाढ़ को देखते हुए रखा जाएगा, क्योंकि गोमती किनारे का एरिया होगा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इतनी ऊंचाई पर बनाया जाएगा जिससे बाढ़ का असर इस प्लांट से न करे। साथ ही साथ के लिए गहरी पाइपिंग और टाई बीम का कार्य कराया जाएगा। निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो एक बड़ा कदम जो है बड़ा कदम उठाया गया है, जिसका कहीं ना कहीं फायदा पूरा एलडीए को मिले, उसको विद्युत विभाग को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गोमती नदी के किनारे की जमीन पर बाढ़ का खतरा रहता है। एलडीए की तरफ से कहा गया है तो सत्र की मजबूती के लिए गहरी पाइलिंग होगी, टाई बीम का भी काम होगा। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा सत्र के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था। एटीएस कमांडोज के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो 6 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएएफ की भी तैनाती की गई है। 1500 पुलिसकर्मी विधानसभा के आसपास मुस्तैद रहेंगे। विधानसभा मार्ग से ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया है। सत्र के दौरान विधानसभा के आसपास विरोध करना भारी पड़ेगा। राजभवन से विधानसभा मार्ग पर आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित की गई है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? तन्वी, विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और ये निरंतर 4 दिनों तक चलेगा। और इसको देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने एहतियातन कड़ी सुरक्षा बरती है, जिसके लिए एटीएस के कमांडो के साथ साथ जो ड्रोन कैमरे हैं उससे विधानसभा और विधानसभा के आसपास के इलाकों की निगरानी रखी जा रही है, जिसके लिए 6 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ की तैनाती की गई है। और साथ ही साथ इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था में 1500 पुलिसकर्मी विधानसभा और विधानसभा के आस के इलाकों में लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट करना। तो ट्रैफिक पुलिस ने एक रूट मैप तैयार किया है, जिसको देखते हुए विधानसभा के चारों ओर में जो भी भारी वाहन होंगे वो प्रवेश नहीं कर सकेंगे, हल्के वाहनों के जाने की अनुमति होगी और ट्रैफिक को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो इमरजेंसी वाहन है, जैसे कि एम्बुलेंस है, स्कूल की वैन है, फायर सर्विस है, शव के वाहन है, वो सभी इन जगहों से निकल सकते हैं। वहां पर उनको बैरिकेडिंग करके रास्ता दिएगा। और साथ ही साथ जो धरना प्रदर्शन है, जो विरोध प्रदर्शन है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। हमने पिछले दिनों में देखा कि कैसे विधानसभा के आसपास के इलाके लोग धरना प्रदर्शन करने जाते हैं, चाहे वो तमाम अन्य संगठन के लोग हो या राजनीतिक दल के लोग हो। तो ऐसे विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरीके रोक लगाई गई है और पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर ऐसा विरोध प्रदर्शन कोई करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो आज से जो पूरी चाक चौबंद की जो व्यवस्था है वो हमने कल ही से देख ली। कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने तमाम अफसरों के साथ विधानसभा के चारों ओर रूट तैयार किया था, उन्होंने खुद वहां पर जायजा लिया था। और जब आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम जो बीजेपी के जो विधायक हैं, जो तमाम अन्य राजनीतिक दलों के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विधायक हैं, वो सभी लोग जब पहुंचेंगे तो पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होगी। और उसको देखते हुए पूरी तरीके से लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा सत्र के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एटीएस कमांडोज के साथ ड्रोन कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, खबरों में लगातार बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा। विधानसभा व विधान परिषद में सपा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। पहले 2 दिन कार्य स्थगन के जरिए बहिष्कार किया जाएगा। तो अहम मुद्दों को उठाने की तैयारी बिल्कुल तेज है। सपा पहले दिन बाढ़, बिजली के निजीकरण समस्याओं को उठाएगी। वहीं आपको बता दें, मजदूर व किसानों की समस्याओं को भी उठाएगी समाजवादी पार्टी। तो सपा सदस्य नहीं होंगे चर्चा में शामिल। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और उससे पहले एक और अहम जानकारी आपको लखनऊ से बताते हैं, जहां सभी प्राथमिक विद्यालयों में होगी बाल वाटिकाएं। तो अगले वर्ष तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी। बेसिक शिक्षा विभाग में प्रदेश के सभी विद्यालयों में शुरू की तैयारी। प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 साल की बच्चों के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। तो बाल वाटिका, यूकेजी, अपर किंडरगार्टन शुरू करने की तैयारी तेज है। 2026 तक प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय में संचालन होगा। 50 से कम नामांकन वाले विलय विद्यालय में शुरू होगी बाल वाटिका। तो विलय विद्यालय में 15 अगस्त तक शुरू होगी बाल वाटिका। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी और इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम, जहां 50 से कम नामांकन वाले विलय विद्यालय में शुरू होंगी बाल वाटिकाएं। विलय विद्यालय में 15 अगस्त तक शुरू होगी बाल वाटिका। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से अब सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी, आदेश दिया गया है, पूरा अपडेट क्या है, पूरी जानकारी जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से स्कूलों का जो है विलय किया जा रहा है और जिन स्कूलों का विलय करने के बाद जो है जो माध्यमिक स्कूल हैं उनमें जो है वाटिका बनाने की तैयारी चल रही है और इसकी शुरुआत जो है 15 अगस्त से की जाएगी। जिस प्रकार से वाटिका यूकेजी अपर फीडर की शुरुआत है ये, और देखा जा सकता है कि इसकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले ही घोषणा की जा चुकी है। उनका साफ तौर से ये कहना था कि जो भी स्कूल हैं उन स्कूलों को मॉडल रूप में तैयार किया जाएगा और स्कूलों को खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पर छोटे बच्चों की कक्षाएं होंगी। हालांकि जिस प्रकार की जो प्लानिंग है सरकार के द्वारा पहले रखी जा चुकी है, इसी को देखते हुए वाटिकाओं की जो है तैयारी की जा रही है कि छोटे बच्चे यहाँ पर होंगे, जो नर्सरी केजी के बच्चे जो हैं उनके लिए जो वहाँ पर वाटिकाएं होंगी उनका सौंदर्यीकरण उन स्कूलों का किया जाएगा। ये प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल, 15 अगस्त से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विलय विद्यालय में 15 अगस्त तक शुरू होगी बाल वाटिका। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सभी प्राथमिक विद्यालयों में बाल वाटिकाएं होंगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी सपा। तो विधानसभा व विधान परिषद में सपा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। पहले 2 दिन कार्य स्थगन के जरिए अहम मुद्दों को उठाने की तैयारी है। तो सपा पहले दिन बाढ़, बिजली के निजीकरण समस्याओं को लेकर उठाएगी और मजदूर व किसानों की समस्याओं को भी उठाएगी समाजवादी पार्टी। तो सपा सदस्य नहीं लेंगे चर्चा में हिस्सा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सपा सदस्य नहीं लेंगे चर्चा में हिस्सा। सरकार के विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा का बहिष्कार करेगी समाजवादी पार्टी। विधानसभा व विधान परिषद में सपा के सदस्य हिस्सा नहीं लेंगे। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पानी को लेकर सड़कों पर उतरे सोसाइटी के लोग। सोसाइटी वासियों ने देर रात तक प्रदर्शन किया है। सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में रक्षाबंधन में भी नहीं आया पानी। तो इको विलेज एक सोसाइटी में पानी की सप्लाई ना होने से परेशानी हो रही है। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भी सोसाइटी में नहीं मिला पानी और इसी को लेकर प्रदर्शन किया गया है। सोसाइटी के करीब 10 टावरों में पानी की समस्या है। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर पर आरोप लगाया है। शिकायत करने के बाद भी बिल्डर ने पानी नहीं मंगाया। पिछले हफ्ते भी सोसाइटी वासी 2 दिन तक परेशान हुए थे। तो बिसरख थाना इलाके में इको विलेज 1 सोसाइटी का ये मामला आपको बता रहे हैं। तो पानी को लेकर सड़कों पर उतरे सोसाइटी के लोग और प्रदर्शन किया है। पानी की समस्या के चलते ये प्रदर्शन किया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे सोसाइटी के लोग। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक द्विवेदी जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरीके से पानी की समस्या को लेकर सोसाइटी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, अभी तक क्या उनको राहत मिली है, क्या सहायता दी गई है? तो मैं आपको बता दूं, मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है। इको विलेज सोसाइटी है
यहाँ पे आज कई दिन से पानी नहीं आया, जिसको लेकर के जो सोसाइटी वासी है, जो बिल्डर्स है, उन्होंने जो है बिल्डर से शिकायत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि तन्वी रक्षाबंधन का त्योहार था शनिवार को, और रक्षाबंधन के त्योहार के दिन भी पानी नहीं आया। सारा दिन वो बिल्डर से गुहार लगाते रहे जो सोसाइटी के वासी है कि हमें अगर पानी नहीं आ रहा है तो हमारे लिए टैंकर भेज दिया जाए। तन्वी सबसे बड़ा मामला ग्रेटर नोएडा का ये है कि हाई राइज बिल्डिंगें बना दी गई हैं, लेकिन वहाँ पे जो निजी सुविधाएं हैं वो बिल्डर के द्वारा नहीं दी जा रही, जिसको लेकर के ये कोई नई सोसाइटी इको विलेज तो नहीं है। और भी सोसाइटियों में धरना प्रदर्शन आयोजन होते रहते हैं, कभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, कभी पानी को लेकर के, कभी बिजली को लेकर के। तो हाई राइज बिल्डिंगों में अक्सर ये समस्याएं आती रहती है, जिसको लेकर के नोएडा प्रशासन और जो है वो बिल्डर के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो प्राधिकरण के अधिकारी है या बिल्डर है, ये कोई लोग भी जो यहाँ के वेंडर का है इनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। वही मैं आपको बता दूं, कल देर रात सोसाइटी वासियों ने जब परेशान होकर के जब बिल्डर द्वारा इनकी मांगे पूरी नहीं की गई, इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो कल रात वहाँ सोसाइटी पर धरना प्रदर्शन किया। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, पुलिस ने मामले को समझा बुझा के शांत कर दिया, लेकिन तन्वी पानी अभी तक भी सोसाइटी में नहीं आया। ठीक है अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी की समस्या को लेकर सोसाइटी के लोगों ने प्रदर्शन किया है और अभी तक फिलहाल उनको कोई राहत नहीं मिली है। तो खबर उत्तर प्रदेश में, फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां विधानमंडल सत्र आज से शुरू होगा और इसी को लेकर बदला रहेगा शहर का ट्रैफिक। तो मुख्य शहर की तरफ होगा ट्रैफिक का डायवर्जन। यूपी विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इसी को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा और उसके आसपास के मार्गों में बदलाव किया गया है। पुलिस के मुताबिक सत्र के दौरान विधान भवन में राज्यपाल विधानसभा के समक्ष धरना प्रदर्शन की संभावना है। तो 11 अगस्त से यानी आज से सत्र शुरू होगा और सत्र समाप्त होने तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से आज से सत्र की शुरुआत हो रही है और सत्र की समाप्ति तक जो रूट डायवर्जन रहेगा, और क्या कुछ पूरी जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल बता दें आपको कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं मानसून सत्र के दौरान किसी भी तरह की ट्रैफिक व्यवस्था बाधित ना, इसको ध्यान रखते हुए राजधानी लखनऊ के जो ट्रैफिक विभाग है उसने बाकायदा डायवर्जन लागू किया है, जिसमें हजरतगंज की ओर आने वाले जो वाहन है उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान रखना हो, क्योंकि विधानसभा की ओर जाने के लिए मनाही हो गई, क्योंकि अब से कुछ मिनट में ही सत्र जो है वो शुरू होने वाला है। पहले मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, उसके बाद जो बाहर मीडिया को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो है राज्यपाल संबोधित करेंगे, उसके बाद बाकायदा सत्र शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा न होने पाई, किसी तरह की कोई समस्या न हो, क्योंकि तमाम विधायक हैं, 403 विधायक उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा MLC 80 हैं, साथ ही साथ तमाम अन्य लोग हैं जिनको विधानसभा पहुंचना होता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर ट्रैफिक जाम लगेगा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी, जिसको लेकर के जो विधानसभा की ओर आने वाले रास्ते हैं उन पर खास निगरानी की जा रही है। जो विशेष वाहन है उनको ही आने की अनुमति दी जा रही है, बाकायदा बाकी जो वाहन है उनको डायवर्जन के तहत बाहर जो है दूसरे स्थान पर भेजा जा रहा है। जी ठीक है अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां योगी सरकार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत काम जारी है। योगी सरकार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत काम जारी। राहत कार्यों की निगरानी के लिए 11 मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। तो प्रभारी मंत्री प्रभावित परिवारों से संवाद कर राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। अब तक आपको बता दें, राहत कार्य हेतु करीब 76 करोड़ की धनराशि निर्गत की गई है। प्रभावित जिलों में 1517 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। 1517 बाढ़ चौकियां और 1222 बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 65,437 लोगों को फिलहाल इन शरणालयों में पहुंचाया गया है।
और इसी के साथ बाढ़ प्रभावितों के लिए 1124 मेडिकल टीमें लगी हैं। तो कुल 84,116 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि अब ज्यादातर उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित हैं उनको राहत काम, जो लोग प्रभावित हैं उनको शरणालयों में पहुंचाया जा रहा है। कितना काम ये पूरा हो गया है, पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? मनीष जी, हमारी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 22 जिलों में बाढ़ है और बाढ़ की वजह से हजारों लोग जो है इससे पीड़ित हैं, जिसको चलते सरकार के द्वारा काफी बंदोबस्त किए गए। हालांकि किसी प्रकार का हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। टीम 11 का गठन है और गठन के चलते ये कहा गया है कि किसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको किसी प्रकार की कोई नहीं होनी चाहिए। इसके चलते जो है पूरा प्लान किया गया है और उसके तहत जो है सरकार के द्वारा हर पहलू हर कदम उठाए जा रहे हैं। जी ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा का प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। हाथों में पोस्टर लेकर सपा विधायक कर रहे प्रदर्शन। तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा का प्रदर्शन, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास सपा विधायक प्रदर्शन कर रहे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से विधानसभा सत्र की शुरुआत होने वाली है अब से कुछ देर बाद, और उससे पहले इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है जहां सपा विधायक प्रदर्शन करते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल बता दें आपको कि आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रदर्शन हो रहा है जो विधानसभा परिषद में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा है उसके बाहर हो रहा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के विधायक जो हैं वो सरकार पर आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं कि ये पाठशाला का कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सरकार विरोध कर रही है, जबकि मधुशाला को प्रमोट कर रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, अपराध, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्ती लिए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल बारिश बहुत तेजी शुरू हुई है तो विधायक जो है वो कुछ चुके हैं, क्योंकि जिस जगह पर प्रदर्शन चल रहा था वहां पर बारिश का असर दिख रहा था, तो इसके चलते कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा विधायक कर चुके हैं। कुछ जो गैलरी है वहां पर खड़े हुए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन सबके बावजूद कहीं ना कहीं इसकी उम्मीद पहले से ही थी कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो तमाम मुद्दों पर सरकार घेरेंगे। बाढ़ एक बड़ा मुद्दा है, हालांकि सरकार ने तमाम बड़े प्रयास लेकिन कहीं ना कहीं उसका उतना असर नहीं दिखाई दिया, जिसका कहीं ना कहीं विरोध बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ अपडेट आता है। अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायक प्रदर्शन करते इस तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।